समाजवादी पार्टी अब बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के काम में जुट गई है। एक तरफ जहां बूथ समितियों का गठन हो रहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश भर में सभी लोकसभा सीटों पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी होंगे। हमारे साथ में इस समय सपा के प्रवक्ता पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर जी, पूरी तरह से बूथ के ऊपर सपा का फोकस है। निश्चित तौर पे चुनाव बूथ पे होता है, वोट बूथ पे पड़ता है। निचले स्तर पे कार्यकर्ता पार्टी का संदेश जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं। नेता का संदेश और कार्यकर्ताओं की मेहनत, इन्हीं सबसे समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी की मजबूती होती है। इसलिए ये जो बूथ कमेटियों का गठन पहले से चल रहा था, उसको और व्यवस्थित करना और निचले स्तर तक का फीडबैक लेना और पार्टी की नीति पहुंचाना और सरकार को उन जन विरोधी नीतियों को उनके बीच में एक्सपोज करना, जनता को तक पहुंचाना कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में लूट खसोट करके पूरे देश की आर्थिक नीतियों को के हिसाब से ख़राब कर दिया है, ये पहुंचाने की जिम्मेदारी है। सभी 80 लोकसभा सीटों को इसमें कवर किया जाना है। खुद अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, शिवपाल जी, सभी लोग रहेंगे। आप लोग की जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से भूमिका इसमें निर्धारित की गई है, किस तरह से आप लोग एक्टिव दिखेंगे? नहीं, अभी जिन जिलों में कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के लोग कार्यक्रम देख रहे हैं और आगे जब जैसी ज़रूरत होती है तब हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी जो मिलेगी उसको सब लोग पूरा करेंगे। हर लोगों को क्षेत्र के हिसाब से, उनकी उपयोगिता के हिसाब से क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल 2 जिलों को दी गई है, लखीमपुर, सीतापुर। बाकी लोगों को भी आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी अपने हिसाब से जिम्मेदारी देंगे। एक सवाल देखिए, विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक ट्वीट किया कि सपा को मालूम था कि दोनों सीटें वो जीत नहीं सकते, हारने वाले, फिर भी उन्होंने एक दलित एक ओबीसी को उतारा। ये सपा की षड्यंत्रकारी रणनीति थी, कहीं ना कहीं दलितों ओबीसी इनके अपमान के लिए। सवाल प्रतिनिधित्व देने का है। ये जो ट्वीट बहुजन समाज पार्टी से आया है, ये अपराध बोध में दिया गया वक्तव्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को मालूम है कि लोग उनसे ये पूछेंगे कि आप अपना वोट डाल सकते थे, आपका अधिकार था वोट डालने का, तब आपने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट क्यों नहीं दिया? और आपने वोट नहीं दिया है तो वो ये जवाब तो दे नहीं पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी अपनी माननीय बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी की जो बनाई और जो अपने जीवन में जिस विचारधारा को उन्होंने पालन किया, उसके हिसाब से निर्णय नहीं ले पा रही है। तो ऐसे समय में वो ये तो नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। तो उन्होंने सोचा है कि शायद अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, इससे पहले लोग हमसे सवाल करें, हम खुद ही हमला कर दे रहे हैं। उसी नीति के तहत समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं। असल में बहुजन समाज पार्टी के नेता जानते हैं, उनको अपने अपराध का बोध है कि उनको कल आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा कि आपने वोट डालने की जगह निष्पक्ष रह के भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने से बचने का रास्ता क्यों अपनाया। एक सवाल देखिए, जो लगातार जंतर मंतर पे पहलवानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो अब वो पहलवान जो भी वो मेडल देश के लिए जीत के लाए, उन्हें हरिद्वार जा रहे हैं प्रवाहित करने के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री कोई छोटा सा मेडल कोई जीत जाता है, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड, कुछ उपलब्धि प्राप्त करता है तो तुरंत फ़ोन पे बात करके और अपने फ़ोन का ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया में चलवा के श्रेय लेते हैं। आज इतने लोग बैठे हैं, जिस तरह बेटियों को पीटा गया, जिस तरह एक तरफ नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी और दूसरी तरफ सड़कों पर राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय ध्वज लिए लोगों को गिरा गिरा के मारा जा रहा था, उससे सरकार एक्सपोज हो गई है। और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति बनी है कि जिन लोगों के वजह से विदेशों में राष्ट्रगान गाया गया, झंडा ऊंचा फहराया गया, उनको आज ये कदम लेना पड़ रहा है। ये प्रधानमंत्री की खुद की जिम्मेदारी है कि उन्हें इस विषय पर हस्तक्षेप करके कोई रास्ता निकालना चाहिए और जनता को और जो प्रदेश में देश के सम्मानित नागरिक हैं, उनकी भावनाओं के हिसाब से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। आज से भाजपा ने अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जो केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए, उसको लेकर 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जा रही है भाजपा। कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है, पन्ना फाड़ दिया जाता है ऊपर का। 2 साल, फिर उसी पे 3 साल, फिर 4 साल, 8 साल, 9 साल। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पूरे लखनऊ में बताइए कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कोई बड़ा कुछ और बन रहा हो?
कुछ जो पुरानी सरकारों के शुरू किए काम हैं वो तो खैर चलेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी ने केवल दुष्प्रचार किया है, केवल अपना सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में नए नए भावनात्मक मुद्दे खड़े करने का प्रयास किया है। और सच क्या है, महाकाल में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करा के श्रेय लिया, प्रधानमंत्री खुद गए, 30 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से हवा चली और बड़े बड़े बजट से गुजरात की कंपनी द्वारा बनाए गए बड़े बड़ी मूर्तियां, स्ट्रक्चर सब गिर गए। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी रिपोर्ट कार्ड सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और महाभ्रष्टाचार है। पर प्रधानमंत्री जी भी आंख मूंद लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने में 7 दिन में टूट गया था। महाकाल में जो मूर्तियां स्थापित हुईं वो 7 महीने में टूट गईं। और सपना दिखाते हैं चिरकाल तक अपने काम का नाम बना रहेगा, काम बना रहेगा। सच सामने है। 9 साल भ्रष्टाचार से युक्त बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा अनाप शनाप लोन देना, रियायत देना और रियायत दे के उन्हें भाग जाने देना, उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई न कर पाना। उन्हीं के दबाव में किसान, मजदूर, नौजवानों को नीतिगत ऐसी नीतियां बना के गला घोटा जा रहा है जिससे कि वो छटपटाते रहें और बड़े लोगों का फ़ायदा होता रहे। यही रिपोर्ट कार्ड है, इसके अलावा मुझे तो कुछ दिखता नहीं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।